Hello everyone, welcome you all on Academy Plus YouTube channel, and I am the Parveen Garg, your mathematics mentor on this particular platform. लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीपी फिनिश कर दिया था। जीपी से रिलेटेड कुछ अच्छी प्रॉब्लम भी डिस्कस कर दी थी। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहाँ पर मैं बात करूँ for any sequence where every term is composed of two terms. A sequence which is composed of two terms, यानी एक ऐसा सीक्वेंस जो ए पी प्लस जीपी के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। ठीक है गाइड्स, अगर मैं उस स्टैंडर्ड अपीयरेंस की बात करूं कि हम लोगों को कैसी दिखती है और उसके समेशन का फॉर्मूला फाइंड करने की कोशिश करें। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस ए प्लस डी और कॉमन रेशियो आर, ए प्लस 2d आर स्क्वेयर, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एंड आर की पावर एन माइनस 1। दिस इज अ स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एजीपी। इसको हम लोग एजीपी भी बोलते हैं। यहां पर जो सीक्वेंस आपके पास होता है वो एपी प्लस जीपी का कॉम्बिनेशन होता है। आप देख रहे हैं यहां पर आर की पावर 0, आर की पावर 1, आर की पावर 2 एंड आर की पावर एन माइनस 1। सिमिलरली ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है गाइज, यहां पर मैं टी एन की मैं आपसे बात करूं तो टी एन आपके पास है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू आर की पावर एन माइनस 1। अब आपको सम का फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बट मैं फिर भी आपके लिए सम का फॉर्मूला ड्राइव करता हूं। सम आपको निकालना है कि इसका फर्स्ट टर्म ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d आर स्क्वेयर अप टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर की पावर एन माइनस 1। कॉमन रेशियो जैसी जो टर्म है आर, मैंने उससे पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर दिया है और टर्म को शिफ्ट करके लिख दिया है। तो ए आर हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस डी आर स्क्वेयर। यहां पर मैं बात करूं, यहां तक हम लोग पहुंच गए। दोनों टर्म को मैंने माइनस कर दिया जैसा मैंने जीपी में किया था। यहां पर भी मैंने माइनस किया, ये माइनस, तो यहां से s कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस आर बचेगा, यहां से a हो जाएगा गाइस। अब यहां से मैं बात करूं तो ए आर से आर कट जाएगा, डी आर बचेगा। उसके बाद हमारे पास बचेगा डी आर स्क्वेयर, और लास्ट वाली टर्म में क्या होगा, डी आर की पावर एन माइनस 1 बचेगा, माइनस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एंड आर की पावर एन हमारे पास बचने वाला है। तो s इज इक्वल टू 1 माइनस आर ए। यहाँ पर आपके पास जीपी बन रही है, तो जीपी के सम का फॉर्मूला लगाया। फर्स्ट टर्म आपके पास डी आर 1 माइनस आर कॉमन रेशियो की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर हो जाएगा, माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एंड आर की पावर एन। तो बेसिकली आपको एस निकालना था, तो एस क्या बन के आ जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ठीक है गाइज, ये सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर दिया है। बेसिकली फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला इतना बड़ा आप याद नहीं रख पाओगे। आप याद क्या क्या करोगे, आपको एपी का सम याद कर लोगे, जीपी का याद कर लोगे, बहुत सारे सम आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बस ये करना है कि जो भी कॉमन रेशियो जैसी टर्म होगी उसको मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके लिखना है। उसके बाद जो सीक्वेंस आएगा उसको कैसे सोल्व करना वो हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे। मैं अभी इनफाइनाइट टर्म का सम का फॉर्मूला भी आप लोगों को बता देता हूं। अगर हमारे पास आर की मोड ऑफ आर की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है और एन किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है,
तो उस केस में आर की पावर जो है ना वो किसको टेंड कर जाएगा, 0 को टेंड कर जाएगा। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या आ जाएगा आपके पास, a अपॉन 1 माइनस आर। सेकेंड वाले केस में जब हम लोग बात करेंगे तो ये वाली टर्म 0 को टेंड कर जाएगी, यहाँ पर ये वाली टर्म 0 को टेंड कर जाएगी, तो ये कंप्लीट 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये मेरे पास सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है गाइज, एजीपी के क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से फील आ जाएगी एजीपी की। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मोड ऑफ एक्स लेस देन 1, देन कंप्यूट द सम एस इज इक्वल टू 1 प्लस 2s प्लस 3x स्क्वायर प्लस, आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म 1 2 3 4 एपी में नजर आ रही है, x स्क्वायर x क्यूब किस में नजर आ रही है, जीपी में नजर आ रही है। तो आप क्या करोगे, सीरीज को x से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके लिखेंगे x, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा गाइज, ये 3x क्यूब हो जाएगा, अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा। दोनों को मैंने माइनस किया तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये s हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये x आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये x क्यूब आ जाएगा अप टू इन्फिनिटी। आप इसको ध्यान से देखिए सीरीज को, ये तो इनफाइनाइट जीपी लिखी हुई है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला ये आपके पास होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो x, तो 1 माइनस एक्स इंटू एस, बट आपको तो सम निकालना, सम का फॉर्मूला आपके पास आ चुका है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है गाइस सबको, ये आपको क्या है आंसर है। और सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए आपको बोला गया था, सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए आप लोगों को बोला गया था, आपका आंसर आ चुका है। तो कहीं फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पड़ी क्या आपको, नहीं है फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ s इज इक्वल टू 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब। सेम कॉमन 1 3 6 10 जीपी एपी नजर आ रहा है, तो x से मल्टीप्लाई किया, शिफ्ट करके लिखा, x हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये 6x क्यूब हो जाएगा अप टू इन्फिनिटी। दोनों को आपने माइनस किया तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, s आ जाएगा, ये 1 आ गया, प्लस 2x आ गया, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अप टू इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन को और लास्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन सेम है क्या, और इसके सम का फॉर्मूला कितना आया था आपके पास, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आया था क्या, ये 1 माइनस एक्स इंटू एस चल रहा है, तो एस आपको निकालना, तो बोलो कितना आंसर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर होल क्यूब आंसर आ जाएगा क्या। लास्ट क्वेश्चन जैसा सेम क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है इफ द सम टू द इन्फिनिटी द सीरीज। हम लोगों को ऑलरेडी सम गिवन है और इस बार हम लोगों से पूछा गया है डी की वैल्यू। ठीक है गाइज, तो सम की मैं बात करूं, एस हमारे पास गिवन है 2 प्लस डी 1/3 प्लस 2 प्लस 2d 1/3 स्क्वायर एंड अप टू इन्फिनिटी गिवन है। हम लोग तो सम के फंडे से चलते हैं, कॉमन रेशियो मुझे 1/3 नजर आ रहा है, मैंने 1/3 से शिफ्ट करके मल्टीप्लाई करके लिखा है इसको, तो यह बन जाएगा 2/3। नेक्स्ट वाले की मैं बात करूं तो क्या बन जाएगा 2 प्लस डी 1/3 का स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। दोनों को माइनस कर दिया गाइज, तो 1 माइनस 1/3 करेंगे तो 2/3 ऐसा हो जाएगा। यहां पर हम बात करें तो 2 आ जाएगा और ये हमारे पास बनकर आ जाएगा d/3। नेक्स्ट बन के आ जाएगा d/3 स्क्वायर, d/3 के पावर क्यूब अप टू इन्फिनिटी बनकर आ जाएगा। तो 2/3s इज इक्वल टू, यहां पर मैं बात करूं तो 2 एज इट इज, आगे वाली जो सीरीज है कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक की सीरीज इनफाइनाइट जीपी लिखी हुई है, जिसकी फर्स्ट टर्म d/3 है एंड कॉमन रेशियो इज 1/3। तो a/1 माइनस आर वाला फॉर्मूला मैंने यहां पर लगा दिया गाइज। तो ये हमारे पास बनकर आ गया 2/3s इज इक्वल टू 2 प्लस, तो इसकी मैं बात करूं तो यह बन के आ गया, 3 से 3 कट जाएगा और d/2 बनकर आ गया। ठीक है जी, और सम की वैल्यू मुझे 6 गिवन है, तो 2/3 इंटू 6 इज इक्वल टू 2 प्लस d/2, कैंसिल आउट 4, इधर आए तो 2 इज इक्वल टू d/2। तो d की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी आ गई गाइज, d की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 4। यही मुझे निकालना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ s इज इक्वल टू 1 प्लस 4/5 7/5 स्क्वेयर प्लस 10/5 क्यूब अप टू इन्फिनिटी। तो कॉमन आपको 1 4 7 10 एपी में नजर आ रहे हैं, 1/5 1/5 स्क्वेयर 1/5 क्यूब किस में नजर आ रहे हैं, जीपी में नजर आ रहे हैं। तो क्या करना होगा, 1/5 इंटू एस से मल्टीप्लाई किया, शिफ्ट करके लिखा, तो ये हो जाएगा 4/5 स्क्वेयर। नेक्स्ट की बात करें तो 7/5 क्यूब अप टू इन्फिनिटी, दोनों को मैंने माइनस किया तो ये 4/5 हो जाएगा एस, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1, ये आ जाएगा 3/5 3/5 स्क्वेयर 3/5 क्यूब अप टू इन्फिनिटी। ठीक है गाइज, अब आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस की मैं बात करूं तो मेरे पास लिखा हुआ है, ये ऐसा कर लेते हैं, बहुत सिंपल नजर आ रहा है। 1 एज इट इज, 3/5 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, 1/1/5 1/5 स्क्वेयर अप टू इन्फिनिटी। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, ये हमारे पास चल रहा है 1 प्लस 3/5, ये इनफाइनाइट जीपी आ गई है। फर्स्ट टर्म 1 a/1 माइनस r 1/5, तो ये हमारे पास आ गया 1/3/5, ऊपर जाके एलसीएम 5 हो जाएगा और ये हमारे पास बनकर आएगा 5 4/5, कैंसिल आउट, एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 7/4। ये बटे 4/5 एस के इक्वल है, एस हम लोगों ने निकालना है तो एस की वैल्यू आ गई 7/4 5/4, तो आंसर आ गया 35/16। क्लियर है सबको, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, s जो है वो 0 से पाई को बिलोंग करता है, x जो है 0 से पाई को बिलोंग करता है, सॉरी 1/8/1 प्लस कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अप टू इन्फिनिटी, हम लोगों को 4 के इक्वल गिवन है। तो ये तो इनफाइनाइट जीपी लिखी हुई है, तो a/, कॉमन रेशियो a/1 माइनस आर इक्वल टू 4 की बात करें तो 64, उसको मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। कंपेयर किया तो 1/1 माइनस कोस एक्स का मोड इट इज इक्वल टू 2। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोक कर लेते हैं, तो 1 माइनस कोस एक्स का मोड इज इक्वल टू 1/2, तो कोस का मोड एक्स जो है हमारे पास 1/2 के इक्वल आ गया। यहाँ से बात करें तो कोस एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आ गई, तो π/3 पर होगा एंड 2π/3 पर होगा। तो हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। x की 2 वैल्यू हम लोगों को निकालनी थी, तो फर्स्ट वन इज π/3 एंड सेकेंड वन इज 2π/3। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3/90 33/90 स्क्वायर एंड ऐसा करके एक क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है गाइज, तो आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, अभी सेम पैटर्न से आप कर सकते हैं या फिर आप ऐसा कर दीजिए, मैंने क्या किया, कंप्लीट क्वेश्चन से 1/3 कॉमन ले लिया है। 1/3 जैसे ही कॉमन लिया तो ये आ गया 1/19 11/19 ठीक है गाइज, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 9, ये 99 हो जाएगा, ये 999 हो जाएगा 19/³ प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स 9/90 अप टू इन्फिनिटी। तो ये चल रहा है 1/3, इसको लिख सकते हैं क्या 10 - 1/19, इसको लिख सकते हैं 100 - 1/19 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1000 - 1/19 अप टू इन्फिनिटी। 1/3 कंप्लीट क्वेश्चन से बाहर चल रहा है 10/19 प्लस 10/19 का स्क्वायर प्लस 10³ अप टू इन्फिनिटी, माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1/19 प्लस 1/19 स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। 1/3 बाहर, फर्स्ट वाली पर भी हम लोग जीपी के सम का फॉर्म, इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्म लगाएंगे। फर्स्ट टर्म a/1 माइनस आर भी हमारे पास कितना है 10/19 है गाइज, माइनस फर्स्ट टर्म 1/19, 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/19।
1/3 बाहर, ये 10/19, एलसीएम लेंगे तो 19 हो जाएगा अपॉन 9, माइनस 1/19, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो 19 ऊपर चला जाएगा, 19 माइनस 1 18 हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो 19 से 19 कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 1/3 बाहर, 10/9 माइनस 1/18। कंप्लीट सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 19/54। यही हमारा आंसर है। तो गाइज एजीपी के लिए आई थिंक सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी।